क्या आपने यहाँ पढ़ा दी ना? टाउन में पढ़ा दिया। हाँ हाँ। हाँ अभी आ रहा। ममता, नेमपाल भैया, कुंवरपाल भैया, आप 115 रुपये हैं। 115 रुपये। हाँ ले ले तरफ अब आप 170 रुपये हो गए। दे दे पैसे या लिखने हैं? ये पूरे हो गए। हाँ गारंटी भी कह दीजिए। 10 रुपये लोगे आप? चाय पत्ती दे दी और भी लेंगे दूसरे? ठीक है। पैसे दे रहे आप या लिखने हैं? आपके हो गए। नमस्ते आंटी। आप पे हैं 205, 260, 350 रुपये हो गए। अनीता भी आ रही है? अच्छा दे दो आपको इस तरफ। आप पे 220 हैं, 310, 370 रुपये हो जाएंगे आप पे। कम भी देगी क्या? 370 रुपये। ठीक है। सरप लेंगे क्या आप? आप लोगे सरप? रास्ते में मिली थी, कह रही थी सरप और जीरा दे दिया हमारे घर। आज ये आंटी रास्ते में मिली थी, घास को जा रही होंगी ना वासी में। ये तीनों आंटी थी तो वहाँ कहते रास्ते में मिली थी मुझे, तो मैं कह रही थी कि लड़की घर ही है, उसे सरप और जीरा दे दिया। भाई सड़क फूक जा रही है। मैं 200 से पहले काट लियो। हाँ इधर अकबरपुर की साइड को 200 से पहले काट लियो और 100 के फिर जो बाकी बचेगी ना। अच्छा ठीक। आप तो रहे पहले 585 और ये हो गए 695 और पैसे बने आप पे 760 रुपये। 760 में आपने 300 दे दिए, 460 रुपये रह गए आज 9 तारीख में। ठीक ठीक है जी। सचिन भैया कुछ लेना देना है क्या? ठीक है। हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग तो अपना यहीं पे ख़त्म होता है। काम निपट गया है, टाइम है 9:15। तो आज का दिन भी अच्छा रहा। आज लगभग 55 पैकेट सरफ के थे, सारे बिक चुके हैं। 2 पैकेट कुल बचे, यानी 52 पैकेट बेच दिए। और जो है मिर्च वगैरह, क्योंकि ये सबसे फेवरेट गांव है मेरा। आज दिन मंगल है, मंगल का दिन मतलब मुझे अच्छा लगता है। मेरे कस्टमर जो है यहाँ पे मतलब पैसे दे देते हैं, टाइम पर सामान भी बिक जाता है ठीक ठाक सा। तो इनकम भी अच्छी हो गई, 1700 रुपये के आसपास अपने बन चुके हैं। तो ये देखो रास्ते में खड़ा हूँ मैं, वो पीछे वहाँ पे गांव है। ये सड़क बन रही है, इस ट्रक में बजरी वगैरह आई है और रोड लोडर भी पीछे ही खड़ा है। और ये जो आप देख रहे हो बिल्डिंग सी है, बाउंड्री सी है, इसमें गैस की पाइपलाइन आई हुई है, गैस की पाइपलाइन। तो इसमें पाइपलाइन का एक स्टेशन सा बनाया हुआ है कि मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे गैस वूस बंद कर दे। सपोज करो आगे जाके लाइन फट जाए, मतलब स्टेशन बनाया हुआ है, तो यहाँ पे उसका है, शायद गेल का है, ये पाइपलाइन बिछी हुई है। तो ये सड़क बन रही है। तो दोस्तों जो है
लगभग 2 महीने हो चुके हैं काम करते हुए। होली के आसपास काम स्टार्ट सा हुआ था और अब जा मई चल रही है, आज 9 मई हो गई है आज 2023। तो ठीक ठाक सा रहा हिसाब किताब। अभी क्या हो रहा है फ्रेंड, काम धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या होता है, जैसे मैं अभी गया था तो जिस कस्टमर ने, जैसे मेरे पास कुछ सामान नहीं है, जिस कस्टमर ने बोला कि भाई हमें मैगी है क्या तुम्हारे पास, मैंने तुरंत नोट कर ली और मैंने बोला कि आज तो नहीं है और मैं आपको कल ला के दे दूँगा। तो इस तरीके से मतलब काम बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे करके। उससे मैगी दे दी, उस पर 2 रुपये 4 रुपये जो भी बचेंगे एक्स्ट्रा इनकम होगी। किसी ने बोला संतूर साबुन चाहिए थी, मैं नॉर्मली नंबर 1 वगैरह बेचता हूँ, या तो संतूर बोला, मैंने कहा कि अभी तो है नहीं, मैं ला के दे दूँगा। इस तरीके से मतलब मैं सामान नोट करता जा रहा हूँ, कस्टमर जो भी मुझसे मांग रहा है। चीनी छोड़ के, चीनी में क्योंकि इनकम भी कम है और हैवी आइटम होता है, क्योंकि हर कोई चीनी लेगा तो जो है मतलब इतना वजन भी नहीं आ पाएगा। चीनी के चक्कर में मैं पड़ नहीं रहा हूँ। तेल पाउडर जो भी मंगाएगा कोई, सब चीज़ उसको ला के दूँगा, परचून का आइटम। तो इस तरीके से मतलब बिजनेस बढ़ता जा रहा है। तो अभी तो मतलब मैं आपको टिप्स दूंगा वगैरह अपने और बिज़नेस को बढ़ाने की कि कैसे बढ़ा रहा हूँ। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि इस फेरी के बिज़नेस को मैं कैसे बढ़ा रहा हूँ। अगर कोई फेरी वाला है, वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, मतलब वो एक अपने पास पर्टिकुलर प्रोडक्ट रखते हैं कि बस 5 प्रोडक्ट बेचने हैं तो 5 ही बेचने हैं और उसके और के एक्स्ट्रा के चक्कर में नहीं पड़ते। अब क्योंकि मुझे तो बिज़नेस बढ़ाना है आगे, पहले तो मैं भी नहीं ये सब करता था, अब बिज़नेस बढ़ाना है तो उस वजह से मैं भी प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूँ। क्योंकि मैं तो एक तरीके से होम डिलीवरी वाला सिस्टम चल रहा है अपना, तो और फेरी वालों में और मुझ में लगे, क्योंकि मुझे बिज़नेस आगे बढ़ाना है, बहुत तेज़ी से अब आगे करना है। तो जैसे सरफ का बिज़नेस स्टार्ट होगा मेरा, तो जैसे जैसे सरफ का वो प्रोडक्शन चालू हो जाएगी ना, असली वहाँ से मज़ा आएगा। तो एक पैकेट पे 20 रुपये बचते हैं जब वो प्रोडक्शन चालू हो जाएगी ना, क्योंकि 15 रुपये के आसपास तो मुझे भी बचते हैं, 5-7 रुपये मुझे और एक्स्ट्रा बनेंगे पैसे मेरे, क्योंकि जो है प्रोडक्शन मैं करूँगा तो उसका भी पैसा, मतलब जो कंपनी को पैसे दे के आता हूँ 7 रुपये, वो मेरे पास जाया करेंगे। इस तरीके से मेरे पास मतलब एक तरीके का हथियार है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, बहुत तेज़ी से ग्रो करने का। सरफ मेरे पास मेन प्रोडक्ट है सरफ। मैं हर गांव में सरफ देता ही देता हूँ। और सरफ एक फ्रेंड दोस्तों एक ऐसी चीज़ है कि हर घर में चाहिए ही चाहिए। जैसे इस दे दिया, अगले हफ्ते वो पक्का खत्म मिलेगा। गर्मी में तो ऐसा होता है कि दिन में तो 2-2 4-4 बार कपड़े बदलते हैं लोग बाग, तो सरफ गर्मी में ज़्यादा लगता है। तो मेरे पास जो है ना, मतलब मेरी एक तरीके से सक्सेस होने का राज, जो मतलब बिजनेस ग्रो करेगा, वो सरफ है। क्योंकि सरफ पे एक पैकेट में 20 रुपये बच रहे हैं। अब सपोज करो दिन में 100 बिके तो 2000 रुपये बनते हैं, यानी 60,000 रुपये महीना। अगर जिस दिन ये 200 पैकेट बिकेंगे तो देखो कितना रुपया बनेगा। और फिर जब दुकानदारों को बेचना शुरू करूँगा तो वहाँ से 5-7 रुपये बचेंगे, पर वो उस टाइम क्वांटिटी में माल बिकेगा। एक कट्टा 25 किलो का होता है, एक दुकान पे रख दूंगा तो 25 किलो एक दुकान पे, 10 दुकान पे रख दूंगा तो इस तरीके से क्वांटिटी में बिकेगा मतलब माल। तो जो फैक्ट्री है, जैसे मैं फैक्ट्री चलेगी तो मुझे फैक्ट्री, अब नॉर्मली अगर आपने फैक्ट्री लगाई कोई, अब आप पे इनकम का सोर्स उसके अलावा कोई है नहीं, तो आपको पूरा डिपेंड उसके ऊपर रहना पड़ेगा। तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, एक तरीके का मतलब साइड बिजनेस बोल सकते हो आप। तो साइड बिजनेस में जो है अपना ये जो फेरी का काम करता हूँ मैं कर ही रहा हूँ। मेरे यहाँ से लाख रुपये महीना सपोज करो आ रहा है, तो मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। मेरे जो खर्चे उठाने हैं भाई, घर का इधर उधर का, 20 लाख रुपये से आराम से उठ जाता है। अब जो सरफ है, सरफ की फैक्ट्री जब चलेगी, लोगों पे माल जाएगा, तो वहाँ की उसकी इनकम के ऊपर मैं डिपेंड नहीं रहूँगा। जब इनकम होना स्टार्ट हो जाएगी 2 महीने में 4 महीने में, मतलब जब सर्किल बनेगा उसका, बस वो है अपना खर्चा खुद का वो उठा लेगी। तो हर किसी को ये करना चाहिए कि साइड बिजनेस जरूर होना चाहिए। अब सपोज करो किसी ने दुकान कर ली परचून की, बाजार में 5-7 हज़ार रुपये किराए पे दुकान ले ली, उसने माल लगा दिया। अब उससे जो है कस्टमर एक दिन में तो आएगा नहीं, समय लगता है उस चीज़ में, और यहीं पे वो मार खा जाता है। फिर क्या करता है, वो चीज़ों को महंगी बेचना शुरू कर देता है, कस्टमर फिर दूर भाग जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद। तो मेरा मतलब ये मानना है, अब जैसे कि ये फेरी का काम चल रहा है, यहाँ से मेरी इनकम होती है। जब मेरी फैक्ट्री लग जाएगी सरफ की, उसमें मैं केमिकल भी बेचूँगा, और जैसे मतलब सरफ बनाने के लिए आते हैं ना लोग, उनको केमिकल भी बेचूँगा और अपना माल भी बनाऊँगा। उसमें फिर प्रोडक्ट बढ़ते चले जाएंगे। अभी सरफ बनाएंगे 10 रुपये वाला, आधी किलो का, 3 किलो का, फिर उसमें साबुन भी बनाना शुरू कर देंगे, टिक्की वगैरह, फिर फिनाइल भी, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरीके से बिजनेस बढ़ेगा मतलब। तो उसमें जो है तो जब वो फैक्ट्री पैसा कमा के देना स्टार्ट कर देगी भाई, 2-4 लाख रुपये महीना जब वहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर मैं फेरी वेरी का, नमस्ते बाबू कैसे है, कस्टमर का लड़का था ये, तो वहाँ से इनकम आना, ये फिर काम बंद कर देंगे, क्योंकि उधर प्रोडक्शन बढ़ चुकी होगी, काम बढ़ चुका होगा और पैसा भी आना स्टार्ट हो गया होगा। तो ये काम बंद हो जाएगा और वहाँ पे आना शुरू हो जाएगी फैक्ट्री। अब वहाँ से समझो, जब मैं उसके बाद दूसरी फैक्ट्री लगाऊंगा, सपोज करो सोडे की, क्योंकि अभी तो जो नॉलेज में है ना कि मतलब सोडे की फैक्ट्री लगानी है और सरसों के तेल की फैक्ट्री लगानी है। ये 2-4 प्रोडक्ट हैं अभी दिमाग में। चाय पत्ती का भी प्रोडक्शन करना है मुझे खुद का, क्योंकि चाय पत्ती की मुझे नॉलेज है कैसे पैक करती है। क्योंकि जो मैं चाय पत्ती खरीद कर बेचता हूँ ना, वो खुद भी हमारे जैसे ही बागी है कि अपना चाय पत्ती खुली खरीदता है, पैकेट में भर के बेचता है, मतलब हमें देता है। तो वहाँ से मुझे नॉलेज है कि कैसे कैसे चाय पत्ती की पैकिंग करनी है, कैसे बनती है, कहाँ से माल आएगा कच्चा, तो उसकी नॉलेज है। तो चाय पत्ती प्रोडक्ट करनी है। तो जैसे फैक्ट्री का मेरा काम चल रहा होगा, मेरे पास कस्टमर भी होंगे, मेरा बिजनेस चल रहा होगा, 5-7 लाख रुपये जो भी आ रहा होगा, फिर मैं दूसरी कंपनी की तैयारी करूँगा। तो ज़मीन खरीद ली, सपोज करो बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, प्रोडक्शन चालू हो गई, इसमें सपोज करो सोडे का ही काम लगा दिया मैंने, सोडा बनना स्टार्ट हो गया उसमें। तो उसका एक तो खरीदार खुद का मैं ही हो गया, मैं खरीदूंगा उससे सोडा। और फिर जो है मेरे जैसे बागी हैं, जिस केमिकल तो मैं बेच ही रहा हूँ, तो वे भी फिर धीरे धीरे करके, मतलब मेरे ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा कि नहीं यार अब मैं लोगों के पास जाऊँ, उनको लालच दूँ कि भाई मेरे से माल सस्ता है, ये है वो है, उधार ले लो, नगद ले लो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। प्रेशर मेरे ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक फैक्ट्री है, खुद दुकानदार मैं हूँ उसका खरीदार, तो इतना प्रेशर नहीं रहेगा मेरे ऊपर। और उसकी प्रोडक्शन
क्वांटिटी में जब बढ़ेगी, मतलब प्रोडक्शन धीरे धीरे करके, साल लगे चाहे 2 साल लगे, तो मेरे ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। जब वो फैक्ट्री मेरी चालू हो जाएगी, अब इनकम यहाँ से भी आ रही है सरफ की से, फिर वहाँ सोडे से भी आनी शुरू हो जाएगी फैक्ट्री, फिर 2-4 कंपनी इस तरीके से। मतलब जो है बात कहने की यह है कि अगर आपके पास इनकम का जरिया है कोई भी, चाहे वो जितना मतलब आपका खर्चा दब जाए, जैसे आपके घर का खर्चा 10,000 रुपये महीना है, बस किसी तरह से आप 10-15 हज़ार रुपये महीना आप पे आता रहे, उसके बाद आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं रहता कि यार ये डूब ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना जाए, क्योंकि इनकम के ऊपर आप डिपेंड रहते हैं कि चल जब बढ़ेगा बढ़ेगा। और आदमी फिर फ्री माइंड जब होकर काम करता है ना, तो उसका बिजनेस बढ़ता ही है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको बताया।